नमस्कार बच्चों। आपको कल अतिथि तुम कब जाओगे पाठ की हमने रीडिंग की थी, ठीक है ना। अतिथि तुम कब जाओगे, आपको पता होगा बेटा इस विषय पर फिल्म भी बनी हुई है परेश रावल है, इसमें आपने देखी भी होगी कुछ बच्चों ने आप में से। तो इसमें से जो अतिथि है घर में जमकर बैठ जाता है, फिर उसको वो सारी उसकी सारी जितनी भी फरमाइशें पूरी करते हैं, उसके बावजूद उसको पता चलता है कि तो हमारा कोई जान पहचान का ही नहीं है। तो ये बेटा आपने उसमें भी देखी है। तो यही टॉपिक है आपका, आपके पाठ में है इसमें, ठीक है। तो कल कुछ बच्चों को बेटा एक दो प्रसंग समझ नहीं आया था, जैसे कि ये प्रसंग था इसमें कि मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी और कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा। यानी ये आँखों का वर्णन बेटा लेखक की पत्नी के बारे में है। लेखक की आँखों की पत्नी की आँखों के बारे में वर्णन किया गया है ये, कि जब अतिथि ने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए कहा था ना, जब अतिथि ने कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाने के लिए बोला कि लॉन्ड्री में धुलवा दें, तो पत्नी को ये आभास हो गया था, लेखक की पत्नी को, कि अब ये जाने वाला नहीं है, अब अतिथि यहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए अब वह उस लेखक की जो पत्नी है ना बेटा, वो उसका अतिथि का सत्कार, आतिथ्य सत्कार करते करते तंग आ चुकी थी और इसी कारण वह इशारों में लेखक से पूछ रही थी, लेखक को कह रही थी उस पर। देखो बेटा ऐसा है, जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं ना तो कई बार आंखें मोटी मोटी हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और हम उन्हें कह डालते हैं कि क्यों घूर रहे हो, हमें आंखें क्यों दिखा रहे हो, कहते हैं ना कई बार। तो ऐसे ही पत्नी उसकी लेखक की पत्नी गोल गोल आंखें कर रही थी, उनको मानो झिड़क रही थी कि क्यों अतिथि को बिठा रखा है। मत उसका तो वश अपने पति पर ही चलता है ना, पत्नी का। तो उसने अपने पति को ही आंखें दिखाई थी, उस पर ही गुस्सा हुई थी, वह भी उन्हें ही घूर कर देख रही थी। मतलब लेखक की पत्नी लेखक को इसलिए देख रही थी मानो वह कह रही हो कि इस अतिथि को इतने दिन तक अब सहन नहीं कर सकेगी। तो इसलिए वे चाहती हैं कि ये महाशय जो हैं, जो हमारे घर बैठे हुए हैं, ये अब यहाँ से प्रस्थान कब करेंगे। वे तंग होकर कह रही थी आंखें दिखाकर अपने पति को कि अब ये महाशय यहाँ से कब प्रस्थान करेंगे। इसका यही मतलब है, आंखें की बड़ी, मतलब उसको गुस्सा हुआ देखकर तो लेखक का भी मन छोटा होने लगता है, लेखक भी परेशान हो जाता है कि घर के परिवार के सारे सदस्य परेशान है, ये अतिथि यहाँ से कब जाएगा, ये इसका मतलब है। और इसमें एक सौहार्द शब्द आया था ना बेटा, सौहार्द का मतलब होता है मित्रता। यानी मित्रता का क्या मतलब है कि जब आपस में उनमें प्रेम भाव या मित्रता हो गई थी, तभी तो वो रह रहा था ना उसके घर में, मित्रता से ही तो रह रहा था। तो अतिथि का चौथे दिन तक भी जब लेखक के घर में टिका रहा थी, तो उनकी जो मित्रता थी, जो सौहार्द था, जो उनका प्रेम भाव था, वह धीरे धीरे कम हो गया था और वे एक दूसरे से बोर हो गए थे। उकता जाना क्या होता है, बोर हो जाना। तो वो दोनों एक दूसरे से बोर हो गए थे, ठीक है बेटा। तो क्योंकि ये परिवार, लेखक और उसका परिवार, ये समझ ही नहीं पा रहा था कि अतिथि को उनके घर में ऐसा क्या आनंद आ रहा है जिससे कि वह अपने घर नहीं जा रहा और उन्हीं के घर में यहाँ पर चिपक कर बैठा है। और ऐसे ही बिस्तर गोलाकार का मतलब क्या है बेटा, ये देखो अतिथि के जाने का चरम जो क्षण होता है वो कैसे होता है बेटे, कैसे आभास हुआ अतिथि लेखक को और उनकी पत्नी को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेखक को आभास क्यों हुआ था इस बात का, क्योंकि देखो सत्कार की ऊष्मा का मतलब, सत्कार की ऊष्मा का मतलब क्या है बेटे, उसका मतलब है कि जिस गर्म जोशी से लेखक और उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया, इसका मतलब ये है ना सत्कार की ऊष्मा, ठीक है। तो उसकी मेहमान नवाजी की लेखक घर के
लेखक के घर में अतिथि 4 दिनों से टिका हुआ था, 4 दिनों से वहाँ पर रह रहा था और उसके रहने पर लेखक का जो पैसा था वो भी बहुत खर्च हो चुका था। इसलिए अतिथि के प्रति जो लेखक के मन में सत्कार की ऊष्मा थी, गर्मजोशी से जो स्वागत पहले कर रहा था, तो वह अब खत्म हो गया था बेटे। ठीक है, वह खत्म होने को था। तो बेटे ये बिस्तर को गोलाकार का मतलब क्या है कि गोलाकार आकार प्रदान किया। बिस्तर को गोलाकार आकार प्रदान करने का मतलब क्या है कि वहाँ से प्रस्थान कर रहा है। इसका मतलब वह उनको ये आभास था कि शायद आज ये प्रस्थान कर जाएगा यहाँ से और उसका बिस्तर गोल हो जाएगा। यानी जो लेखक ने शब्द अतिथि के लिए कहे हैं कि जो उसके घर में आकर जम गया है वह अब जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो लेखक अतिथि और ऐसे ही संबंधों का संक्रमण, ऐसा प्रसंग आया है ना, संक्रमण का मतलब होता है बेटे बदलना, भाव बदलना, यानी बदलाव आ जाना। जब किसी से संबंध बिगड़ जाता है तो उसे संक्रमण कहते हैं। ठीक है, संबंधों का बिगड़ जाना। तो किसी की ज्यादतियों से परेशान होकर जब व्यक्ति के संबंध बदल जाते हैं तो प्रेम के स्थान पर घृणा उत्पन्न हो जाती है और मित्रता जो है शत्रुता में बदल जाती है। ठीक है, तो लेखक अतिथि का सत्कार करते करते तंग आ चुका है। वह और उसका परिवार अब अतिथि को और अधिक सहन नहीं कर सकते। इसलिए लेखक क्या चाहता है कि अब उसको चले जाना चाहिए यहाँ से। किसको चले जाना चाहिए? किसको चले जाना चाहिए बेटे? अतिथि को। जो अतिथि उनके घर में डेरा डालकर बैठा है तो उस अतिथि को उनके घर में चले जाना चाहिए। तो कितने दिनों से रह रहा था बेटा? वो कई दिनों से उनके घर में रह रहा था। समझ आ गया? आई थिंक ये जो प्रसंग थे आपको समझ आ गए बेटा। सत्कार की ऊष्मा, सौहार्द का मतलब, और बिस्तर को गोल करना, पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी होना, तो ये सब उनको वो तंग हो जाते हैं उस पर। तो इसी कारण से वो परेशान होकर उसको घर से निकलने के लिए मतलब बार बार देखो पत्रिकाएं। अब शब्दों का लेन देन क्या था? शब्दों का लेन देन कैसे मीठा उनका, जैसे हंसकर बात कर रहे थे, एक दूसरे की किताबें प्रेम प्रसंग सुना रहे थे, हंसी चुटकुलों का दौर चल रहा था। लेकिन जब वो इतने दिन रहेगा तो उसके बाद उनकी चुप्पी कैसे साधी कि दोनों ने चुपचाप यानी आपस में बातचीत या चर्चा करनी उन्होंने बंद कर दी थी। दोनों ही चुपचाप बैठे पुस्तकें पत्रिकाएं पढ़ते रहते थे और पढ़ने का वो नाटक करते थे। और लेखक तो कभी कभी कैलेंडर भी बदलता रहता था, कैलेंडर पर तारीख उसको दिखा कर कि शायद इसको आभास हो जाए कि आज ये दिन आ गया है, अब मेरे को चले जाना चाहिए। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी वह लेखक के घर से अतिथि जा नहीं रहा था। तभी ये सारे जो प्रसंग हैं, ये सारे बातें हैं, तभी ये यहाँ तक नौबत आई और उसकी पत्नी और उसका परिवार भी बुरी तरह से तंग आ चुके थे इस बात से। आई होप आपको अब ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। आज हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ भी कर लेते हैं। आपने क्या करना है बेटा, शब्दों के अर्थ जो होंगे आपने इनको अपनी कॉपी पे शब्दों का निशान लगाना है। ठीक है, हाँ जी।